हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से अपने बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया और क्या क्या चीज़ें इसमें गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो अर्थ है और मून है दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टेड ईच अदर बाय ए ग्रेविटेशनल फोर्स से। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। एंड उसके बाद क्या पूछा है, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे इसमें, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जो हमारा अर्थ है और क्या है मून, इन दोनों के बीच क्या पूछा गया, पहले इसको समझ लेते हैं। इन दोनों के बीच पूछा गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा, ग्रेटर रहेगा, इक्वल रहेगा या फिर लेस रहेगा या फिर स्मॉलर रहेगा। तो एक फॉर्मूला हमको मिला है इस चैप्टर से जो क्या कहलाता है, F इज इक्वल टू क्या इसमें लिखा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और फिर इसके बाद m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें m1 में क्या रख सकते हैं हम लोग, मास रख सकते हैं, m2 में भी मास, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करने की बात बता रहा है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा अर्थ है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये क्या है, हमारा मून है। क्लियर। अब इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस होगी, इस पर क्या लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। लेट सपोज ये क्या है, डिस्टेंस r है। क्लियर, दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें पूछ रहा है कि ग्रेटर है, स्मॉलर है, अर्थ की ज़्यादा है कि मून की ज़्यादा है, ये बात हमसे पूछी जा रही। तो सिंपली हम लोग इसमें क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा, इससे हमें प्रूफ मिल जाएगा कि क्या ये बात सच है, क्या ग्रेटर आ रहा है, क्या स्मॉलर आ रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, F फोर्स इज इक्वल टू जैसे अब ये अर्थ का मास है, अर्थ का मास हम लोग m1 कर लेते हैं। क्लियर, या फिर कुछ भी रख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें अर्थ का मास क्या हो गया, m1 हो गया, अर्थ का मास m1 हो गया और मून का मास क्या हो गया, m2 हो गया। क्लियर, अब इसमें क्या हो गया, अब g इसको g लिख लिए, फिर उसके बाद m1 की प्लेस पर जैसे अर्थ का मास यानी कि मास ऑफ अर्थ, क्लियर, इनटू मास ऑफ मून mm बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गई, हमारी पहली इक्वेशन हो गई। क्लियर, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी कि F इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर। बोथ ऑफ द केसेस में जैसे यहाँ पर जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए भी आप ये फॉर्मूला रखेंगे और जब आप मून के लिए निकालेंगे तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला रखेंगे। तो हमारी यहाँ से दो इक्वेशन बन जाती है, दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप देखेंगे कि जो फोर्स है हमारा क्या है, यानी कि इसको लेट सपोज F1 और F2 ले लिया। क्लियर, दो इक्वेशन बनी। तो इसमें G कॉमन था हमारा, G इसमें कॉमन था, R स्क्वायर कॉमन था, तो ये दोनों आए। तो इन दोनों को क्या कह सकते हैं, जैसे आप इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर 2 इंटू 2 लिखा जाए तो भी 4 आता है, और या फिर इसको इधर या इसको इधर कर दिया जाए तो बोथ ऑफ द केसेस में आंसर हमारा क्या आता है, 4 आता है। तो या फिर जैसे इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हमारा आंसर क्या निकला, आंसर निकला कि F1 इज इक्वल टू F2। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब निकलता है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है मून पर अर्थ के द्वारा और अर्थ पर मून के द्वारा, वो क्या है, सेम है। कैसे, जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ में हमें बताया गया है कि एवरी एक्शन टू एवरी रिएक्शन, यानी कि विथ इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड अप्लाई हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जा रहे हैं, बस अपोजिट हो जा रहे हैं। डायरेक्शन कैसे अपोजिट हो रहे हैं, जैसे मून है वो इस तरफ से लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, और अर्थ क्या है हमारा इस तरफ से लगा रहा है तो इसका डायरेक्शन ये हो जा रहा है। डायरेक्शन अलग अलग है पर फोर्स दोनों क्या लग रहे हैं,
इक्वल लग रहे हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि लेस हो रहा है कि मोर हो रहा है कि इक्वल हो रहा है। तो इससे हमारा आंसर क्या निकला है, सेम, यानी कि इक्वल हो रहा है। क्लियर। अब इसके बाद आपको y का भी इसका आंसर मिल जाएगा कि किसकर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पर, और सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम लगेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ तो वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। इसका कारण क्या है कि जब अर्थ और मून क्या करता है, मतलब क्या कहना चाहता है कि अर्थ जब मून को अट्रैक्ट करता है तो वाई डज अर्थ नॉट अट्रैक्टेड टू मून की तरफ क्यों नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ये हमें बताना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो उसके चारों तरफ कौन रोटेट करता रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मून करता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है किसको, मून को। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। क्लियर। फिर उसके बाद वैसे ही सेम प्रोसेस में वो क्या करता है, अर्थ को भी मून क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। पर वो प्रोसेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट में, पर वो प्रोसेस हमें पता नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका मास है अर्थ का वो बहुत ही ज़्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें नहीं पता चल पाता कि अर्थ भी उसके सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, मोशन करता रहता है। तो जैसे आपने फॉर्मूला जाना, ये कौन सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ये वाला, क्लियर है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, वो क्या है, G कांस्टेंट, उसके बाद m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस चैप्टर में जाना था वो क्या था, F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। पर ऑन दैट बेसिस, जब हम लोग इस बेसिस पर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि a जो है, a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बाई m लिख सकते हैं। क्लियर। और जो a है इससे क्या निकलता है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई m, यानी कि मास ज़्यादा है और एक्सेलरेशन कम है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो पता नहीं चलता, पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहता है, पर हमें पता नहीं चलता क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हमें ये बात पता नहीं चल पाती है। ये पूरे प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया ये रिटन में आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा। थैंक यू।